Hello guys, welcome back to the our brand new podcast, The Hidden Influencer। आज हमारे साथ है स्नेहा, जो एक ब्यूटी एंड फैशन इन्फ्लुएंसर है। तो आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। स्नेहा, वेलकम। Thank you so much for this. तो फर्स्ट आप हमारे ऑडियंस को आप बताओगे कि आपने स्टार्ट कैसे किया, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि हमको मुझको भी ऐसा कुछ करना है इंस्टाग्राम पे। सी आप अगर मेरी जर्नी की बात करोगे तो हाँ, मैं पहले सबसे फर्स्ट आई क्रिएटेड द वीडियो एट म्यूजिकली। देन वो टिकटॉक हो गया। मैंने वीडियोस बहुत सारा बना रही थी एंड टिकटॉक पे भी ऑलमोस्ट मेरा रीच वगैरह सब बहुत अच्छा था। देन सडनली एक दिन टिकटॉक बैन हो गया। सो उस दिन अच्छा। तो मुझे बहुत ज्यादा वो फील हुआ था कि भाई क्या हो गया। देन हम लोग फिर कंटिन्यू किए। और इंस्टा पे मैं आ गई। इंस्टा पे आने के बाद धीरे धीरे मुझे पता चला कि इंस्टा अपडेट हो गया। इंस्टा पे रील्स वगैरह सब ऑप्शंस आ गए। एंड मैंने ऐसे करके कुछ ब्लॉगर्स को पहचानी। कोलकाता से एक दीदी है मेरे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किए थे ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए, उन्होंने मुझे बोले थे। सो आई स्टार्टेड दैट। एंड इसके साथ साथ वहीं से मैंने सोची। फिर मुझे सबसे फर्स्ट कोलैबोरेशन ममार्थ का आया था। जब मुझे स्किन केयर के बारे में बहुत सारा अच्छे अच्छे रिजल्ट आने लगे ब्रांड का, तो मैं सोची हाँ, पहले मैं स्किन केयर पे फोकस करती हूँ। देन आई फोकस्ड ऑन मेकअप, देन फैशन, और फूड पे भी अभी थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग मेरा चल रहा है। लोकल एरिया पे फूड ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ। तो ओवरऑली अभी तो मैं बिल्कुल लाइफस्टाइल पे ही फोकस कर रही हूँ। सो दैट इज ऑल द थिंग। और आप ये लास्ट कितने ईयर से कर रहे हैं और आपका प्रोग्रेस क्या है अभी तक? हाँ, सो मैं तो बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग में लास्ट 4 ईयर से हूँ। एंड जो मैनेजिंग एजेंसी होते हैं उसमें मैं लास्ट 2 ईयर से काम कर रही हूँ। सो जब स्टार्ट की थी तब तो मेरे पास मेरे को कुछ पता नहीं था। मेरा कंटेंट बहुत खराब था। मेरे को कैमरा का कैसे सेटअप करना है, कैसे वॉइस ओवर देना है, कैसे वीडियो बनाना है, ओन कंटेंट क्या होता है, मुझे किसी और में कोई आइडिया नहीं था। देन धीरे 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 मैंने वो सारी चीजों को लर्न की। I started focusing on my own content, on the brands, how I can work on everything. So that's how I thought कि हाँ ठीक है, चल रहा है धीरे 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 धीरे। एंड लास्ट 1 और 1.5 ईयर से ऑलमोस्ट मेरा सब चीजें बंद था। अभी मैंने अगेन बैक करने की सोची सितंबर से। सो सितंबर से ऑनवर्ड्स मेरा जो भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है एंड आई एम बीइंग सो हैप्पी। ओके, तो आप करंटली अभी जॉब करते हो या फिर स्टडी करते हैं? नो नो, आई एम स्टूडेंट। मैं बीटेक करती हूँ, सेकेंड ईयर पे हूँ। मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन है। एंड उसके साथ साथ मेरा इन्फ्लुएंसिंग भी चलता है। ओके। तो अभी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि बहुत सारे अभी नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं, लेकिन वो उनको कहे कि एक दो रील वायरल हो जाए तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? रील वायरल होना, ये एक्चुअली ना मेरे हिसाब से फॉलोअर्स, रील वायरल होना, रीच वगैरह जाना, ये सब तो चीजें बहुत मायने रखता है कि आपको पब्लिसिटी मिलता है, उस चीज से आपको मोटिवेशन मिलता है। बट अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, क्वालिटी कंटेंट बना रहे हो, मेरे हिसाब से आप 40 लोग आपकी चीजों को देख रहे हैं, उससे बेटर है 4 लोग देखें, लेकिन जो 4 लोग देखे उस चीज को लोग महसूस करें, या फिर उस चीज से उनकी जिंदगी में ऊपर, या फिर उनकी सारी चीजों के ऊपर थोड़ा बहुत असर आए। तो मैं इसीलिए फोकस करती हूँ। मैं ज्यादा कंटेंट वायरल का सोचती नहीं हूँ। वो होता है ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। बट मेरा जो मेन नीच है, मेरे जो खुद के जो कुछ फॉलोअर्स है, जो मुझे रोज का फॉलो करते हैं, जो मेरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, मैं हमेशा उनके ऊपर काम करती हूँ ताकि उनको ये चीज अच्छा लगे, और मेरा जो कंटेंट है उसमें थोड़ा सा क्वालिटी भी बने रहे और सब चीजें अच्छा हो। सो दैट इज द होल थिंग। रील्स वायरल हो जाना तो किस्मत की बात है। बट आप कंटेंट पे वर्क करोगे, रोज का कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे, तो कोई ना कोई दिन तो रील वायरल जाएगा ही जाएगा। तो बेसिकली आप लॉयल ऑडियंस बेस बनाते हो इंस्टेड ऑफ नंबर्स। लाइक एक रील वायरल करके आपने बहुत सारे ऑडियंस गैदर कर लिया, बट उसका कोई फायदा नहीं है। समथिंग लाइक दैट, राइट? हाँ, अगर आप उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करोगे, फिर आपको तो फॉलोअर्स मिल गए, आपको तो सब चीजें हो गया। बट अभी आप खुद ही कुछ कंटेंट पोस्ट नहीं कर रहे हो, आप इनएक्टिव हो गए, आपका जो रीच था वो डाउन हो रहा है धीरे धीरे, तो आपका भी तो फॉलोअर्स के ऊपर आपके लिए जो इम्प्रेशन पहले से बना था वो भी तो थोड़ा डाउनफॉल हो जाएगा ना। बिल्कुल। और फिर हाँ, और इसकी वजह से
मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूंगी, ये जो चीज था उसके वजह से मैंने बहुत रिग्रेट की हूँ, क्योंकि ना जब मैं पहले एक्टिव थी तब सब चीजें बहुत अच्छा था। ड्यू टू फ्यू पर्सनल थिंग्स मैंने इनएक्टिव आ गई, एंड उसके बाद ट्रस्ट में मेरा जो रीच इतना खराब जा रहा है, मतलब रिस्पॉन्स इतना नहीं आता है। मेरे जो लॉयल ऑडियंस है उनसे आ जाता है, बाकी लोगों से नहीं आता है, और इंस्टा से तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीजें तो मैं खुद सफर की हूँ, बट मैं आप लोगों को बोलूंगी ये मत करना गलती से भी। अगर आप कुछ चीजें कर रहे हो तो उसको मेंटेन करते जाना। यस यस। और अगर मतलब आपने 4 साल पहले शुरुआत करा, आपने बीच में ड्रॉप भी करा, तो आप जब इनिशियल आए थे इंस्टाग्राम पे, तो आप ब्रांड्स को कैसे अप्रोच करते थे? क्योंकि इनिशियल में तो कोई ब्रांड जानता नहीं है, तो आप ब्रांड्स को अप्रोच करते थे कि ब्रांड्स ने आपको अप्रोच किया फर्स्ट टाइम? सी नहीं, फर्स्ट टाइम जो मामार्थ का जो कोलैबोरेशन था वो मेरे को किसी के कॉन्फ्रेंस से मिला था, रेफरेंस से मिला था, उन्होंने मेरा आईडी रेफर किए थे, देन मेरे को मिल गया। उसके बाद से मामार्थ से मेरे को आ जाता है। कुछ कुछ अच्छे ब्रांड होते हैं जिनको मैं अपने साइड से अप्रोच करती हूँ, और कुछ कुछ ब्रांड होते हैं जो लोग, मुझे भी शुरुआत से ही मुझे ब्रांड के साइड से भी लाइक रिस्पॉन्सेस आए हैं। मुझे ब्रांड के साइड से भी बहुत सारे टेक्स्ट आए हैं। धीरे धीरे मुझे ना ब्रांड को अप्रोच करते हैं ये बात पता नहीं था। मुझे लगता था ब्रांड अप्रोच करेंगे फिर मैं काम करूंगी, फिर धीरे धीरे मुझे ये भी पता चला कि हाँ ब्रांड को भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। देन मैंने जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स देखे उनका अप्रोच करना स्टार्ट की। उनके साइड से लाइक ये एक डील टाइप का होता है ना, गिव एंड टेक वाला, वो चलता है मेरे साथ शुरुआत से। ओके। तो आप ब्रांड के साथ किस टाइप की डील करना पसंद करते हैं? मेनली जो ब्यूटी इंडस्ट्री है या फिर फैशन इंडस्ट्री है, इनमें ये ज्यादातर रहता है कि बार्टर में हम निपटा दें इंस्टेड ऑफ गिविंग सम टाइप ऑफ कैश और समथिंग। तो हाँ, आप किस टाइप से डील करते हो? और जो आप इनके ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन होता है, आप लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन करते हो या फिर ऐसे एक दो कैंपेन? सी मेरा ना बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड से मैंने शुरुआत में आई थिंक कुछ कुछ मैंने बेटर की थी। उसके बाद मेरे को पेमेंट आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने शुरुआत से ही बहुत सारा लाइक कोलैबोरेशन में भी पेड कोलैबोरेशन की हूँ। तो मेरे हिसाब से लगता है कि हाँ भाई, मैं अगर कुछ चीजों के लिए मेहनत कर रही हूँ तो मेरे को भी उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए। तो आई जनरली फोकस ऑन द पेड वंस, बेटर वंस को मैं इग्नोर करती हूँ अनटिल अनलेस द ब्रांड इज गुड। अगर ब्रांड अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे है, हाँ मेरे ऑडियंस को उस चीज चाहिए एंड मेरे को उसके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, देन मैं सोचती हूँ हाँ ठीक है, मेरा भी ग्रोथ होगा, उनका भी ग्रोथ होगा, मेरा ऑडियंस से भी रीच आएगा, तो मैं वो कंटिन्यू करती हूँ। अदरवाइज मैं जनरली पेड पे जाती हूँ। बट हाँ, जो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना, उसको मैं सपोर्ट करती हूँ। तो उनके साथ अगर कुछ डील होता है बैटर में, या फिर कुछ थोड़े बहुत मेरे साइड से भी उनको पेमेंट करना होता है, मैं कर देती हूँ। बिकॉज आई थिंक कि हाँ भाई, जैसे मैं ग्रो करती हूँ, मैं भी इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं से स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो आई थिंक कि अगर हाँ मेरे पास थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, सो आई कैन ऑल्सो हेल्प देम। तो मैं उनके साथ ऐसे करके पर्सनल एक्सपीरियंस करके स्टोरी रील भी कभी कभार डालते। ओके। और बहुत सारे, अगर मतलब अभी ब्यूटी इंडस्ट्री में ऐसा है कि बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं जो साइड इफेक्ट करते हैं और बहुत सारे नुकसान करते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे उसको ब्रांड एंडोर्समेंट करते हैं और फिर उसको प्रमोट भी करते हैं, बट उससे उनकी ऑडियंस का नुकसान होता है। तो इसमें आप क्या कहना हाँ, चाहोगे? सी मेरे हिसाब से ना, एक्चुअली दिस इज द थिंग, है ना, मतलब एक बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देता है। रिसेंटली हम लोग एक गए थे, एक इवेंट था, उसमें मैं इनवाइटेड थी स्किन केयर वाले में। सो आई वेंट हाँ देयर, यही सेम क्वेश्चन था, मेरे को पूछा गया। मैंने पूरा ऑनेस्ट बात बता दी। फिर मेरे को ना जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनसे डांट पड़ी कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, तूने रिवील कर दी, तूने ये कर दी। बट उस टाइम में ना लाइक आई फील कि आई एम ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन, और ऑनेस्टी बनी रहना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर क्या होता है, आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, इट्स अ बेसिक थिंग। हाँ अगर आप उसमें, अगर आप खराब चीजों को जस्ट बिकॉज ऑफ यू मनी इफ यू आर प्रमोटिंग, देन ये आपका ऊपर भी असर करेगा। पहली चीज, दूसरी चीज, जो लोग आपको ट्रस्ट करके खरीद रहे हैं उनका भी जो रिस्पॉन्स होगा आपके लिए वो कम हो जाएगा। मैंने तो काफी ब्रांड्स को मना की हूँ, मैंने काफी ब्रांड के जो रिव्यू होता है उसमें मैं बोली हूँ कि मेरे साथ ये दिक्कत हुआ, मेरे साथ वो दिक्कत हुआ, क्योंकि मैं जो चीजें कर रही हूँ उसको लेके और चार पांच लोग आपके प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। अगर मैं ही हाँ। ऐसे थोड़े पैसों के लिए ये चीजें करने लग जाऊंगी, फिर उनका क्या। ओके। और इस टाइम बहुत सारा ऐसे मतलब गैम्बलिंग टाइप का ऐप चल रहा था, अभी आईपीएल चल रहा था उस टाइम का। तो इस टाइप पे क्या है कि ये जो इस टाइप का एप्स है या फिर जो भी कंपनीज है, ये ब्रांड इन्फ्लुएंसर को इतना ज्यादा पैसा देते हैं कि इन्फ्लुएंसर मना नहीं कर पाते। तो किसका आप चीटिंग आपकी बात कर रहे हो क्या आप?
हाँ, बेटिंग एप्स वगैरह आती है ना, गैम्बलिंग। टू बी ऑनेस्ट मेरे पास ना बहुत सारे फ्रॉडलेट ग्रुप्स भी है जिसमें मैं एडमिन हूँ। लाइक वहां पे ना हम लोग लाइक यहाँ पे अगर फ्रॉड हो गया कुछ हो गया उस चीज को लेके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वहाँ क्या होता है ना लाइक मेरे को एक तो बेटिंग जो है वो तो इलीगल है पहली चीज। और दूसरी चीज मेरे को काफी बेटिंग एप्स इतने इतने रुपए में मेरे को उन्होंने अप्रोच किए हैं। टू बी ऑनेस्ट आई हैव रिफ्यूज्ड टू ऑल ऑफ देम। मैंने एक भी बेटिंग का नहीं की हूँ। आप मेरा पूरा फीड देख लेना। एक मैंने गलती से की थी वहां भी मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो उसके बाद से तो मेरा ट्रस्ट टूट गया। देन जब मुझे पता चला कि दिस थिंग इज इलीगल सो आई हैव स्टॉप। एंड जहां भी प्रमोट होता है उस चीज को मैं वही जगह पे पोस्ट करती हूँ कि ये चीज मत करो। इससे तुम्हारा पर्सनल ही लॉस होगा। मैंने कभी नहीं की हूँ। ओके। अभी बहुत सारे लोग मतलब जो हमारे पॉडकास्ट सुनते हैं वो मेनली यंग एज के ही हैं, कॉलेज के हैं, और उनको इन्फ्लुएंसर बनना है, और वो हम्म। मतलब कुछ चीजें मैनेज नहीं करते। आप भी स्टूडेंट हो तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करें और कैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़े? ये चीज अगर मैं बोलने लग जाऊंगी ना सी यू नो आई टुक ए ब्रेक ओके। सो टेकिंग द ब्रेक एवरीथिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बट उसके बाद आप कैसे रिएक्ट करोगे आप कैसे चीजों को मेंटेन करोगे इट्स ऑल अप टू यू। मेरा क्या होता है ना मैं कॉलेज जाती हूँ मेरे को अटेंडेंस का भी रहता है। मैंने जब स्टार्ट की तब तो मेरा अटेंडेंस पूरा गया क्योंकि मेरे को यहाँ पे पूरा फोकस करना था। जस्ट बिकॉज ऑफ माई कॉलेज सम ऑफ द पर्सनल थिंग्स मेरे को मैनेज करना था। आई लिव दिस इन्फ्लुएंसिंग बट अगर मुझे इसमें फिर से बैक होना होगा तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये चीज तो है ही शुरुआत से। तो मेरा क्या होता है मैं कॉलेज जाती हूँ आती हूँ आने के बाद मेरा सूट रहता है। और कुछ कुछ में लाइक मैं तो अभी ज्यादातर लोकल ब्रांड में काम करती हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है अपने आसपास में। मैं क्लास जाऊंगी 3-4 क्लास कर लूंगी। फिर सेकेंड हाफ में जो टाइम होता है थोड़ा सा बचता है अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस नहीं होगा तो मैं बंक मार के चली जाऊंगी वहां पे सूट के लिए। और कभी कभार होता है मैं घर पे रुक जाती हूँ। आज मैं इतना टायर्ड थी लास्ट 4 दिन से आई वॉज इन द सूट। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी मेरे को सोना था आज मैं पूरा दिन। आप बिलीव नहीं करोगे मैं सो के रुकी हूँ मैंने क्लास नहीं की। मंडे वाला मैंने मिस कर दी बट फ्रॉम टुमारो आई विल गो। तो ये चीज होता है ना आपको उसको लेके एक टाइम टेबल बनाना होता है उसको मेंटेन करना होता है। हाँ मुझे ये दिन सूट करना है मुझे ये दिन कॉलेज जाना है। ये करके आपका अटेंडेंस वगैरह सब चीजों का अगर आप देख लोगे तो वो चीज मैनेज हो जाएगा। इट्स टोटली अप टू यू। यस यस। और क्या है कि बहुत सारा मेनली रूरल एरिया में, मतलब सिटी में तो समझ में आता है कि लोगों को सोशल मीडिया एंड ऑल समझ में आता है, लेकिन जो मेन रूरल एरिया में है वहाँ पे जो लड़कियां हैं वो तो करना तो चाहती है, बट उनके लिए क्या प्रॉब्लम आ जाता है कि उनके घर वाले, और या फिर उन्होंने 10-15 पोस्ट करी तो उनके जो आजू बाजू के लोग होते हैं वो कमेंट करते हैं, तो फिर इस चीज को वो कैसे डील करे? या फिर आपके हाँ साथ ऐसा कुछ हुआ था? हाँ 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 अब मेरे एक्सप्रेशन से आपको पता चल गया होगा दिस इज द क्वेश्चन व्हिच आई कैन रिलेट द मोस्ट बिकॉज मैं खुद रूरल एरिया से हूँ ठीक है। तो व्हेनेवर ओके। आई स्टार्टेड दिस मेरे को लाइक मेरा रिश्तेदार मेरे दोस्त तो आज तक मेरे मजाक बनाते हैं। कॉलेज पे जाऊंगी कहीं भी जाऊंगी बहुत दिक्कत करते हैं ये करती है वो करती है ऐसा करती है वो करती है। रिसेंटली मेरे को ये चीज बोलना नहीं चाहिए बट आई विल से जब से मैंने स्टार्ट की ना सितंबर के बाद से मेरे ना 2-3 दोस्त जो मेरे बहुत क्लोज हुआ करते थे जिस टाइम पे मैं अपना डाउनफॉल पे थी जब मैंने अप होने स्टार्ट की थोड़ा बहुत मेरे को मिलने लगा ये सारी चीजों से उनको आई डोंट नो मे बी दे गॉट जेलस और व्हाट आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट मेरे को आज तक भी नहीं पता है उनके साथ मेरी दोस्ती टूट गई। तो ये लोग ना बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। अगर आपको कुछ चीजें अपने लिए करना होगा ना तो पहले अपना देखना होगा। जो अपने होंगे वही पहले सबसे ज्यादा आपसे दूर डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट करेंगे जब आप कुछ चीजों में थोड़ा सा आगे जाने लगोगे। एंड मेरे को इतना सपोर्ट मिला है। मेरे शुरुआत से मेरे पेरेंट्स मेरे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। घर वालों से भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता था। और लोग तो बात करेंगे ही करेंगे लड़की है ये है वो है। एंड मैं भी कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ तो वो नहीं रहता है सपोर्ट। बट फिर भी अगर आपको कुछ चीजों के लिए आपने सोचे हो कि हाँ भाई मुझे ये चीज करना है और मुझे इसको ही करते रहना है बिकॉज आई फील कि अपना पैशन को ना जो चीजें आपका पैशन होता है उसको आप अगर उस चीज को लेके आप उसमें काम कर रहे हो उस चीज में आप कमा रहे हो और आपका 24/7 जॉब हो रहा है ये बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। सो ओके। मेरे को हाँ बट क्या होता है ना कि गांव में क्या है कि गांव जो रूरल एरिया है मेनली जो उनकी सोच है, तो फिर उस हिसाब से लोग मतलब बाहर के लोग उनको बोलने लगते हैं कि आपकी लड़की ऐसे कर रही है, ऐसे करने मत दो और मना करो। फिर
उसमें एंड में क्या होता है, वो लड़की को डिमोटिवेशन होता है। मुझे एक लड़की ने मैसेज किया था कि मतलब उसका कंटेंट वगैरह भी ठीक था, और जो फोटोज वगैरह गांव के मतलब खेत वगैरह में भी जो भी लेती थी, वो भी थोड़ा बहुत एडिट करके डालती थी, तो वो भी सब कुछ सही था। लेकिन उसको अकाउंट इसलिए डिलीट करना पड़ा क्योंकि उसके मम्मी पापा को पता चल गया कि वो इंस्टाग्राम पे है और ये इसका अकाउंट है, और उसके गांव वालों ने किसी ने बताया था। फिर इस चीज को वो कैसे डील करे? अगर कोई ये लड़की बात सुन रही है कि उसको स्टार्ट करना है और गांव के लोग हैं, इस घर के लोग हैं, तो उस इस चीज को कैसे डील करेगा कोई? वो ना बहुत सारे केसेस रहते हैं नॉर्मली कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, एंड हमको उस चीज को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है या जो भी हो रहा है, फिलहाल ये चीज रहता है इंसान की। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि वो ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप एक्चुअल में, क्योंकि ना आप अगर लोगों की बात सुनने लग जाओगे तो सबका मेंटेलिटी यहाँ पे अलग अलग है। हमको पॉजिटिव लोगों की वाइब्स चाहिए, और नेगेटिव लोगों को हम जितना इग्नोर करेंगे हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए दैट इज सो इम्पोर्टेंट। सो मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि हाँ आपका पेरेंट्स और चार लोगों की बातें आपके लिए मायने रखते हैं, आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे, आपको आपके फैमिली के साथ ही रुकना है उनके बात सुन के, तो आपको थोड़ा सा चुप रुकना पड़ेगा। बट अगर आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो तो मेरे हिसाब से स्टैंड ले लो, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए ना और लोग अपोज करेंगे, बट कुछ टाइम बाद उन लोगों को भी आपका जो सक्सेस होगा वो चीज पता चल जाएगा। एंड जब उनको पता चलेगा आप उतना कर रहे हो, उनको दिखा दोगे, तो ऑब्वियसली कोई अपोज नहीं करेगा, आप आराम से सक्सेसफुल हो सकते हो। थोड़ा तो अपने खुद के लिए स्टैंड लेना ही होगा ना, सो दैट इज द थिंग। बट घर में भी तो रहना है ना, घर वाले निकाल दिए तो? हाँ, वो थोड़ा-सा नहीं वो होता है। रिसेंटली एक लड़की हमारे ही ग्रुप में, वो बोली कि मेरे घर में मुझे कोई सपोर्ट नहीं करते, मैं जॉब करती हूँ और मेरे को घर से निकालने की धमकी आ रहे हैं। तो उस टाइम में हमने वही बोले थे कि देखो, आपके फैमिली को लेके हम लोग जज तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि इट्स योर फैमिली, बट इट्स अप टू यू कि आपको इन्फ्लुएंसिंग चूज़ करना है, फैमिली को समझा के अच्छे से काम स्टार्ट करना है, थोड़ा डिले करके ब्रेक लेके, या फिर आपको पूरा सब चीज़ें छोड़ के अपना फैमिली का ही सुनना है। मैंने तो ये चूज़ की थी कि मेरे को करना भी है, मेरे को लड़ना भी है और मेरे को घरवालों के साथ रहना भी है। तो मेरी वो चीज़ें मेंटेन हो जाता है। बेसिकली स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए। जी, जी, बिल्कुल। और अभी मेनली क्या होता है, कभी हम मैंने भी बहुत साल तक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में काम किया है, मेनली इन्फ्लुएंसर्स के साथ। तो कभी कभी झगड़ा हो जाता है, कभी इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोई बात नहीं बनती, कभी पेमेंट का इशू हो जाता है। तो कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि बहुत ही खराब हो गया हो? हाँ, बहुत जगह पे फ्रॉड हो जाता है। पोस्ट कर दी, पेमेंट आएगा 3 दिन 4 दिन बोलेंगे, महीने तक नहीं करेंगे। कुछ-कुछ 6 महीने बाद करते हैं, कुछ-कुछ का अभी तक नहीं आया है। तो लाइक मैं कभी-कभी स्टोरी अपलोड करती हूँ। हाँ, मैं कभी-कभी स्टोरी अपलोड करके बोल देती हूँ, और कभी-कभार मुझे लगता है हाँ ठीक है जाने दो, क्या यार ये छोटी चीज़ों के लिए उनके पीछे पड़ो, तो मैं इग्नोर कर देती हूँ क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो ये ना मैं सबको सजेशन दूँगी, अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक बार उनके बैकग्राउंड के बारे में पता करो, रैंडमली किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो। आप देख के, सोच के, बहुत ही सोच समझ के कैंपेन्स या फिर कोलैबोरेशन उठाओ, क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है ना, आप मेहनत तो कर दोगे बट आपकी मेहनत की कमाई नहीं मिलेगी, तो फिर वो मेहनत का क्या फ़ायदा है? एग्जैक्टली। हाँ। और फिर अभी अभी तो आप स्टूडेंट हो, फिर अभी 2 साल में ग्रेजुएट्स भी हो जाओगे, तो आपका फ्यूचर का क्या प्लान? फ्यूचर का फिलहाल मेरा अभी तो लाइक मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ। एज बीइंग ए टीनेजर, ये जनरली सब बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे को तो ये इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग में कंटिन्यू करना ही है। बाकी अगर हाँ मैं इन्फ्लुएंसिंग मैनेजिंग की बात करूंगी, एजेंसी वगैरह की सोचूंगी, फिर हो सकता है मैं और हायर स्टडीज करूँ इसी मार्केटिंग वगैरह के ऊपर, या फिर एमबीए वगैरह कोर्स करूँ। अदरवाइज इंजीनियरिंग में भी मेरा वैसे सब सही चल रहा है, तो लाइक ये भी मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि हाँ मैं इंजीनियरिंग फील्ड पे भी आगे जाके कोई अच्छी कंपनी में रुक सकती हूँ। तो ये चीजें तो अब टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे मेरा मेंटेलिटी क्या होगा, क्योंकि लास्ट एक अब ईयर से मैं अपने आप को जहाँ सोची थी मैं आज वहां नहीं हूँ। मैं आगे की 2 साल की बात कैसे बोल दूँ। ओके। तो अभी तक आपने कितने जब ने आपने स्टार्टिंग किया था इंस्टाग्राम जर्नी, और अभी तक आपने कितने ब्रांड से कोलैबोरेट करा होगा? ओ, मैंने कभी काउंट नहीं की हूँ, बट ऑलमोस्ट मैंने 100+ ब्रांड्स के साथ तो काम कर ही चुकी और आपको इससे प्रॉफिट कितना हुआ, इन हूँ। टर्म्स ऑफ मनी? इन ओ टर्म्स ऑफ हुआ है, मनी? वो ऑब्वियसली हाँ। हुआ है, क्योंकि मैं पहले बिल्कुल भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी।
वो चीज मेरे को मिला है, उसका रिजल्ट मुझे मिला है, अभी मिल रहा है। आई होप कि हमेशा से ही मिलेगा। फिर भी कोई हम एग्जैक्ट नंबर बता सकते हैं, लाइक आई फाइव डोंट डिजिट? वांट टू दैट, क्योंकि मैं ओके रिवील नहीं ओके। करती तो मेरे को करना नहीं है। 5 डिजिट, हाँ, 6 डिजिट, 7 डिजिट? आई विल नॉट। ओके ओके। और कोई चैलेंजेस आपको अभी करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी हर 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में हाँ, चेंज हो जाता है। it is बहुत बड़ा चैलेंज, नॉट इन माय केस, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ ईच एंड एवरी इन्फ्लुएंसर। हम जहां भी कोई क्रिएटर मीटअप पे कहीं भी मिलते हैं, कहीं दूसरे जगह से हम कॉल पे बात करते हैं, तो दिस इज द मेन थिंग कि यार इंस्टा का एल्गोरिदम को क्या हो रहा है, क्या आज कुछ होता है, कल कुछ होता है, कल कुछ होता है। तो उसके एल्गोरिदम को देखो ना, तो रोज का इतना दिक्कत हो रहा है कि बहुत लोगों ने है ना, वो अपने नीच को चेंज कर लिए कि वो पहले फूड पे करते थे, अभी कुछ और में करते, जस्ट बिकॉज अब यहाँ पे उनका रीच ज्यादा जा रहा है। बट मेरे हिसाब से वो नहीं करना चाहिए, तो ये बहुत दिक्कत मेरे लिए भी कर रहा है। बट मैं तो अपना नीच को मेंटेन करके फिलहाल चल रही हूँ। अब जो होगा वो होगा। ओके। हाँ, तो आप इंट्रोवर्ट हो या फिर एक्सट्रोवर्ट? इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ द अदर पर्सन। अगर उनका एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आई कैन ट्रस्ट देम। जनरली आई डू नॉट ट्रस्ट पीपल, ये मैं बोलती हूँ, मेरे को बहुत ट्रस्ट इश्यूज रहता है। बट वंस आई ट्रस्ट, वंस आई चूज, वंस आई थिंक दैट यू आर द पीपल, यू आर माई टाइप ऑफ पीपल, देन वहां मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। अदरवाइज मैं लाइक इतना मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ। बट हाँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट कभी कभार मैं सोच के बात करती हूँ, या फिर जिनका एनर्जी मुझे अच्छा नहीं लगता है, आई जस्ट मेंटेन द डिस्टेंस। ओके। और कॉलेज लाइफ कैसे चल रही है आपकी? हाँ, कॉलेज लाइफ फर्स्ट ईयर में सही था, सेकेंड ईयर पे थोड़ा सा लाइक हाँ अटेंडेंस के चक्कर में इशू, एंड और कॉलेज लाइफ में भी थोड़ा दिक्कत चल रहा है मेरा। और जो दोस्त वगैरह भी थे उनका भी थोड़ा बहुत लड़ाई वगैरह हो गया, उनसे भी बात नहीं होती है। तो थोड़ा सा चीजों को अकेले मैनेज करना पड़ रहा है। आई थिंक इट इज ओके। तो जब हम मतलब स्कूल में थे या फिर जब भी कॉलेज में आ गए, तो इस पे कुछ स्टडी का फर्क पड़ा, क्योंकि हम साइड बाय साइड हम कुछ साइड हसल भी कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड ऑल। तो स्टडी हाँ, पे क्या नहीं, फर्क है? जी नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, मेरा इन्फ्लुएंसिंग को लेके मैं ये चीज तो अच्छे से बोलूंगी, इन्फ्लुएंसिंग मेरे कुछ कोई भी चीज को हैम्पर नहीं किया है। क्योंकि मैं मेरा जो पढ़ाई वाला कंसिस्टेंसी होता है उसको मैं मेंटेन करती हूँ, जो इसका होता है मैं इसको मेंटेन करती हूँ, मैं वो दोनों को ही अलग अलग रखती हूँ। बट हाँ, मेरे साथ कुछ पर्सनल कुछ इश्यूज हुआ, कुछ दिक्कत हुआ, जिसकी वजह से ये दिक्कत मेरे साथ हुआ कि लाइक हाँ, मेरा जो परसेंटेज था 12th में मेरा थोड़ा कम आया। और देन फर्स्ट ईयर पे मेरा रिजल्ट ओके ओके था। अभी सेकेंड ईयर का देखते हैं क्या होता है। तो मेरा कुछ पर्सनल गलती था, लाइक मैंने कुछ गलत इंसानों के सर्कल में रुक गई, वहां से कुछ गलत चीजें मेरे साथ हो गया, तो उसके वजह से मैं थोड़ा हैम्पर हो गई। ओके। वाइजली चूज करना पड़ता है हम किन के साथ है, हाँ, हमारा सर्कल क्या है। बहुत वाइजली चूज करना पड़ता है, ये बहुत। कॉलेज में फेस्ट वगैरह होता है, या फिर कॉलेज में भी थोड़ा अभी क्या हो गया है कि टीचर्स वगैरह जो होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो भी थोड़ा बहुत जानने लगे हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कुछ होता है, ये इन्फ्लुएंसर है। तो उसको उससे आपको कुछ रिकॉग्निशन मिली है कॉलेज में? सी ये चीज आई डोंट नो मेरे को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। कुछ हाँ। टीचर्स मेरे हैं, वो बहुत ही ज्यादा, दे आर सो स्वीट, सुपर स्वीट। वो लोग इतना इंस्पायर करते हैं मेरे को कि स्नेहा तू अच्छी कर रही है, तू कंटिन्यू कर, पढ़ाई वगैरह देख, बट वो चीज ज्यादा कर, बहुत अच्छे होते हैं। एंड कुछ टीचर मेरे को इतना खड़ूस लगते हैं कि वो बस उनको बस अटेंडेंस ही चाहिए होता है, तुम कुछ भी करो, तुम उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज मेरे को थोड़ा इशू करता है, क्योंकि लाइक आई एम नॉट दैट मच ऑफ सक्सेसफुल, तो लोगों को ये चीज दिखता भी नहीं है कि हाँ सामने वाला कुछ कर रहा है। तो बहुत एग्जैक्ट। अच्छे टीचर्स होते हैं, सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, क्योंकि उनका भी मोटिव कुछ गलत नहीं है। उनका भी यही मोटिव है कि लाइक वो चीज क्यों करेगी, कुछ प्रोफेशनल कर ले, इंजीनियर वगैरह बन जा, कॉलेज में कर रही है तो उनका भी मोटिवेशन उनके हिसाब से सही, इनका भी सही, तो सबका माइंडसेट। तो मतलब हेट भी मिलता है और प्यार भी मिलता है, दोनों टाइप का? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं प्यार तो मिलता है, भेदभाव वो लोग नहीं करते। ये इन्फ्लुएंसिंग वाला जो चीजें होता है ना, इसके बारे में सबको अभी भी इतना आइडिया नहीं है। तो वो लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ये ना करके ये करेगी तो शायद थोड़ा बेटर फ्यूचर है। तो वो मेरे फ्यूचर को लेके बोलते हैं, वरना प्यार तो मेरे को सारे टीचर्स करते ओके।
और आजकल इतना ज़्यादा मतलब ट्रेंड चल गया है, तो लोग क्या करते हैं कि किसी को टारगेट बना के उसके मेनली लड़कियों को टारगेट बनाया जाता है सोशल मीडिया पे, और उनको उनके डीएम्स में, उनके कमेंट्स में इतने ज़्यादा मतलब थोड़ा वल्गर सा हो जाता है, लोग ऐसे करते हैं, लोगों को हरास करते हैं, तो इसको आप कैसे डील करते हैं? हाँ, मेरे साथ बीच में हुआ था। मैंने एक बार ना मेरा इंस्टाग्राम ओपन की थी, और मैंने जब चेक हम्म। की, मेरा इंस्टा नोटिफिकेशन जनरली बंद होता है क्योंकि इतना नोटिफिकेशन आता है, आई कैन नॉट डील। तो मेरा बंद था, मैंने ओपन की, मेरे को ऊपर से दिखने लग गए कि 1000 समथिंग लाइक, और उसमें 200 समथिंग कमेंट। मैं बहुत खुश हो गई कि यार वाह, इतना सारा कमेंट, इतना आ गया, कोई रील मेरा वायरल हो गया क्या। बट जब मैं उसको ओपन करके देखी, बस गंदे गंदे कमेंट्स से भरे थे, और लाइक भी किसी ने बहुत घटिया वाला डाल दिया था, तो मेरा रीच जैसे हैम्पर हो। तो उस टाइम पे मैंने ढूंढ ढूंढ के एक एक आईडीज को ब्लॉक की थी, उस रील को भी मैंने थोड़ा सा आर्चिव पे डाली। नहीं, पोस्ट था और रील नहीं था, रील को तो मैं उस टाइम पे आर्चिव नहीं कर पाती थी क्योंकि ऑप्शन नहीं था इंस्टा का। तो मैंने आर्चिव की, फिर धीरे धीरे सबको डिलीट की, फिर आईडी थोड़ा प्राइवेट की 1-2 दिन के लिए, फिर ओपन की। तो ये थोड़ा मेरे साथ इशू हुआ था, बट मेरे हिसाब से ये लोग तो ऐसे करेंगे ही, जो लोग खुद नहीं कर पाएंगे वो दूसरों को डिमोटिवेट के लिए ये सब चीजें करते रहते हैं। इग्नोर करो, हो सके तो आईडीज ब्लॉक कर दो, और बस दैट इज द वन सोल्यूशन। नहीं, अभी क्या है कि लोगों को एल्गोरिदम समझ में नहीं आता। तो अभी जो नॉर्मल कोई भी नॉर्मल यूजर है, तो उसको क्या है कि वो तो डायरेक्ट ब्लॉक कर दे, या फिर डायरेक्ट मतलब ब्लॉक कर सकते हैं, ऐसा भी ब्लॉक कर सकते हैं कि वो अगर सेम यूजर अलग अलग आईडी से अलग अलग आईडी बनाए सेम नंबर से, तो हम एक एक आईडी को ब्लॉक करें तो सारा ब्लॉक हो जाएगा। तो जो नॉर्मल यूजर है उनके लिए तो सही है, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स है उनको तो आईडी ओपन रखनी पड़ती है, प्राइवेट नहीं, पब्लिक प्रोफाइल चाहिए। इस हाँ, केस ये में चीज, हम्म, ये चीज बहुत दिक्कत हो रहा है। एंड दूसरी चीज ना, अभी जो एआई के वजह से ये लोग जैसे किसी के भी फेस को किसी जगह पे भी रिप्लेस कर देते हैं, ये बहुत ज्यादा टेरेबल है। लाइक मैं जब उस चीज को देखी पहली बार, मेरे को मतलब लाइक आई फील कि यार ऐसे क्यों आप लोग ऐसे रखे हो कोई भी चीजें जिसके वजह से कोई इंसान किसी का भी गलत फायदा ले सकता है। क्योंकि ना बहुत, ऐसा नहीं कि हर जगह पे लड़की गलत होते हैं, कुछ कुछ अच्छी लड़कियां भी होते हैं जिनका मोटिवेशन हाँ। अच्छा रहता है, जिनका काम अच्छा रहता है, और ये सारी चीजों की वजह से ना उनको फंसा देते हैं लोग, बस ऐसे ही उनके सक्सेस को झेल नहीं पाते। तो मेरे हिसाब से उस टाइम पे लाइक मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। आई विल ओनली रिक्वेस्ट कि अगर आप कोई लड़की को देख रहे हो जनरली सपोर्ट लाइक वार कर रही है, सब चीजें कर रही है, आपको पसंद नहीं है, आप सपोर्ट मत करो, बट आप ऐसे भी कुछ मत करो जिसकी वजह से उसको सफर करना पड़े, बिकॉज कर्मा इज द थिंग विच इज सो रियल। हाँ, बिल्कुल। और जी। मतलब अभी क्या है कि जो बच्चे 5 6 7 में है, मतलब अंडर अंडर एज ही है मेनली, 13 ईयर्स से उससे बिलो भी होते हैं ना, वो इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं। फिर उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे कि कैसे वो सेफली रहे इंस्टाग्राम पे? सी, पहली चीज तो आप मेरे हिसाब से एजुकेशन इज द थिंग विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं इन्फ्लुएंसिंग करती हूँ, बट मैं अपने एजुकेशन को भी प्रायोरिटी देती हूँ, क्योंकि आप अगर एजुकेटेड हो, आपके पास एक डिग्री है, या फिर आपके पास जो भी चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं बोलूंगी, आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, आप स्टार्ट तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना पढ़ाई पे भी फोकस करो, इसको भी मेंटेन करो। एंड ऐसा कोई सिचुएशन भी मत करना, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, उनको दिमाग में नहीं रहता, बहुत जगह पे उनका फंसने की ज्यादा चांसेस होता है। जैसे आपने बेटिंग आपके बोले, वहां पे बहुत जगह पे पेमेंट आ भी जाता है, बहुत जगह पे पेमेंट फंस जाता है। एंड दूसरी चीज, ये इलीगल है, बच्चे वो पैसों को देख के थोड़ा अट्रैक्टिव फील करेंगे, चले जाएंगे। तो अगर आप हो, आप करो काम बहुत अच्छे से करो, इतना बचपन से आप सोच रहे हो आपको कुछ करना है, ये बहुत अच्छी बात है, करो। बट थोड़ा सा देख के, थोड़ा सा सोच के, बहुत अच्छे से। एंड जो भी कर रहे हो, अपना फैमिली को भी उस बात को थोड़ा पता करना, घर वालों से छुप के मत करना, क्योंकि छुप के करते हो ना, कोई बड़ी दिक्कत होगा तो आप फंस जाओगे। तो सबको थोड़ा सा बता के अच्छे से सब चीजें करो, जिससे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में भी आए और आपके फॉलोअर्स के पीछे। नो, मैं सेफ्टी के टर्म में पूछा, लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग टारगेट करते हैं चीज़ों को, और मतलब बहुत सारे लोग ऐसे कैंपेन चलाते हैं कि जो अंडर एज मेनली जो लड़कियां हैं, वो उनके पास उतना दिमाग नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि मतलब कभी कुछ ले लिया प्राइवेट चीज़ें और उससे उससे ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो इस चीज़ को वो कैसे डील करे?
इस चीज को कैसे डील करें, इसका मेरे पास ना कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होता है, क्योंकि ना ये उनके मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उस टाइम पे उनके फैमिली वगैरह उनको सपोर्ट करेंगे, उनको सब चीजों के बारे में आइडिया हो, क्योंकि हमारा जो इंडिया गवर्नमेंट है उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। अगर ऐसे कुछ चीजें होता है तो आप उसको हटा भी सकते हो, आप कंप्लेन भी कर सकते हो, सब चीजें कर सकते हो। बट अगर आपके पास उतना सपोर्ट है फैमिली के साइड से, कोई बड़े लोगों से आपको पता होता है, तो उस टाइम पे ना आप उनका सपोर्ट के लिए पूछो, और कुछ अच्छे से करो, लाइक कुछ कंप्लेन वगैरह करो, और उस टाइम पे आप स्ट्रांग रुको। एंड उस टाइम पे एक बड़ा डिसीजन लोगी जिंदगी में, कभी भी वो गलती दोबारा मत करना। एंड उस टाइम पे ना बहुत लड़के स्ट्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको सुइसाइडल भी थॉट वगैरह आने लगता है। तो डोंट थिंक लाइक दिस, ये छोटी मोटी चीजें जिंदगी में होती है। तो ये सब को लेके उतना खराब मत सोचो। एंड कुछ भी करने से पहले, द थिंग विच आई सेड बिफोर, जो मैंने लास्ट में जो बोली थी, इसी चीज को लिए बोली मैंने, वैसे डायरेक्टली नहीं बोली, बट मेरा मोटिव भी वही था, जो भी करते हो एक बार घर वालों को बोला करो, सोच समझ के डिसीजंस लिया करो, क्योंकि आपकी उम्र में ना बच्चे बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं, और वो उनके ऊपर पूरा भारी पड़ता है। रिसेंटली एक लड़का था, उसने कुछ मेकअप रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाया, और ये लोग इतने गंदे कमेंट्स किए उसको लेके, उसके जेंडर को लेके, सब चीजों को लेके, वो सुसाइड कर लिया। सबको ये बात पता होगा। तो हाँ। डोंट डू दिस। अगर आप कर रहे हो, आपको लग रहा है ये जो कर रहे हो सही कर रहे हो, तो आप उसको कंटिन्यू करो। अगर आपको गलत लगता है तो करो ही मत, बट ऐसे आप कर लोगे फिर लोगों का रिस्पॉन्स झेल नहीं पाओगे, उतना स्ट्रांग नहीं हो, तो कोई स्ट्रांग डिसीजन मत लो, और कोई ऐसा वाला वीडियोस वगैरह कुछ भी ना सोशल मीडिया पे डालो, ना ही पर्सनली किसी को सेंड करो। और मेनली ये भी कर सकते हैं कि जो अनऑथोराइज चीजें आती हैं जो डीएम्स में है या फिर मतलब कमेंट्स में, हम उनको या तो इग्नोर करें या फिर ब्लॉक कर दें। मतलब अगर हम कोई भी ऐसे मतलब कम फॉलोअर है, मतलब कोई एजेंसी नहीं है, कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है, वो सामने से ऑफर कर रहा है कि हम आपको इतना पैसे दे रहे हैं, आप हमारे लिए कैंपेन करो, तो हमें पहले ही हो जाना चाहिए कि हाँ ये तो कुछ तो स्कैम लग रहा है। स्कैम होता है। मेरे बहुत दोस्त मुझे टेक्स्ट करते हैं कि स्नेहा हमको ना तेरे जैसे कोलैबोरेशन मिल गया, कैंपेन मिल गया, ठीक है स्क्रीनशॉट भेजो, फिर वहां दिखता है मेरे को साफ नजर आ जाता है कि ये या तो हैकर है या फिर ये पैसा लूटने वाला है। तो मैं उनको मना करती हूँ। तो इट्स अप टू यू, आप अगर इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर कर दोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा, क्योंकि आईडी ऐसे रैंडमली हैक नहीं होगा। अगर वो हैकर भी होगा, आपको कोई मैसेज दिया होगा, कुछ भी किया होगा, उसने कोई लिंक वगैरह होगा, आप लिंक पे टैप करोगे उसके बाद ही आपका आईडी हैक होगा, राइट? तो वैसा यस। वाला मैसेज को इग्नोर कर दो, कुछ रिप्लाई करने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी ज्यादा सेफ्टी चाहते हो आपके आईडी के लिए, लाइक आपको डर लग रहा है शायद कुछ हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन ब्लॉक कर दो। ओके, थैंक्स। आई लव्ड इट एंड थैंक यू सो मच।